केवल जागो हिंदू जागो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदू जाग के धर्म की जय करेगा। अधर्म का नाश को किसको करना है? जोर से बोलिए जरा। शासन को, सांसद को, विधायक को, मंत्री को। इसलिए जागो हिंदू जागो के साथ साथ बोलना पड़ेगा जागो विधायक जागो। जोर से बोलिए, जागो विधायक, जागो सांसद, जागो मंत्री, जागो सरकार, जागो गांधीवादी, जागो अंबेडकरवादी, जागो पेरियारवादी, जागो लोहियावादी। सबको जगाना पड़ेगा। क्यों? एक मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। बाबा साहब अंबेडकर यहां के बन गए लॉ मिनिस्टर। एक उनका कंपटीटर था, वो भी लॉ मिनिस्टर बनना चाहता था। भारत में उसको जगह नहीं मिली, वो जाके जिन्ना से मिल गया। जिन्ना ने उसको लॉ मिनिस्टर तो बना दिया। जैसे भारत के पहले लॉ मिनिस्टर हुए बाबा साहब अंबेडकर, वैसे पाकिस्तान के पहले हुए लॉ मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल। पूरी दुनिया में सबसे लंबा रेजिग्नेशन लेटर जोगेंद्रनाथ मंडल का है, 26 पेज का। आप सोचिए, 26 पेज की तो कॉपी होती है, यहां जोगेंद्रनाथ मंडल का रेजिग्नेशन लेटर 26 पेज का था। और वो लॉ मिनिस्टर हो के क्या लिख रहा है? मैं चटगांव पहुंचा हूं, 300 घर जल गए हैं। मैं ढाका पहुंचा हूं, यहां 200 बहन बेटियों की लाश पड़ी है। मैं यहां पे सिंध पहुंचा हूं, यहां इतने लोग मारे गए हैं। अब मैं यहां कराची में हूं, इतने लोग मारे गए हैं। और फिर अपने रेजिग्नेशन लेटर में क्या लिखता है जोगेंद्रनाथ मंडल? मेरा थानेदार मेरी बात नहीं सुन रहा है, कलेक्टर मेरी बात नहीं सुन रहा है, भीड़ घर हिंदुओं का घर जला रही है। और ये करते करते जब देख लिया अब उसका कुछ नहीं होने वाला, वो सत्ताजीवी था, सत्ता की खातिर उधर गया था, लेकिन 6 महीने में उसका सत्ता से पेट भर गया। उसके बाद भाग के आया, यहाँ पे बेनाम जिंदगी जी के खत्म हो गया। केवल सत्ता की खातिर उसने असम के एक कई हिस्से को बाद में पाकिस्तान में मिलवा दिया था, और सत्ता की खातिर उसने कुछ हिस्सों को पाकिस्तान मिलवाया। वो तो यहां भाग आया, वो बेचारों को कन्वर्ट होना पड़ गया। इसलिए अब समय आ चुका है हम इस बात को समझें कि हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। लेकिन बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। घटने का कारण क्या है? लफ्ज़ जिहाद। आपको कुछ लोगों को लगता होगा अरे यार क्या बात कर रहे हैं। अरे आपको आंकड़े बता रहा हूं, भैया जरा शांति बनाए रखो बच्चों। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां ट्रैप हो रही हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिल जाती हैं एफआईआर करने के बाद, सांसद, विधायक, मंत्री या पूरे प्रशासन के एफर्ट करने के बाद। 3.5 लाख नहीं आ रही हैं वापस। 3.5 साल में होते हैं 365 दिन। 365 दिन में 3.5 लाख बहन बेटियां ट्रैप हो रही हैं। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां ट्रैप हो रही हैं। आप लोगों के किसी रिश्तेदार नातेदार की बेटी ट्रैप नहीं हुई है, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कड़वी सच्चाई पूरे देश के आंकड़े बता रहा हूं। धोखा देके, लालच देके, फरेब देके, अपना हुलिया बदल के। और अभी लेटेस्ट एग्जांपल चल रहा है, अगर आपके घर में अखबार आता होगा तो लखनऊ का एक किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है। आप सोचिए, हम सोचते हैं पढ़ने के बाद दिमाग ठीक हो जाता है, यहां पढ़ने के बाद आतंकवादी सोच और बढ़ जाती है। इसके पहले 400 डॉक्टर पाए गए थे जो भारत को जलाना चाहते थे, और एक तो जाके चांदनी चौक में खुद ही फट गया। अब दूसरा गैंग पकड़ा गया है, वो उसमें भी लगभग 15 डॉक्टर हैं, और एक एक डॉक्टर ने 50-50 लड़कियों का टारगेट लिया हुआ है। वो जो डॉक्टर रमीज पकड़ा गया है, एमबीबीएस एमडी, और लखनऊ यूपी का जो सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है उसको बोलते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। नीट में जिसकी सबसे हाई रैंकिंग जाती है उसका एडमिशन होता है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, और उसके मोबाइल से 15 बेटियों के वीडियो और फोटो मिले हैं, और 15 की 15 हिंदू हैं। और सबसे बड़ी बात, उसमें 2 बेटियां मेडिकल कॉलेज की टॉपर भी हैं। उसमें 2 बेटियां आपके गाजियाबाद की है, एक नोएडा की है, एक शायद अलीगढ़ की है, 2 प्रयाग की है, 2 लखनऊ की है। ऐसे पूरे यूपी की 15 बेटियां ट्रैप हुई हैं। और बाकी क्यों दूर जा रहे? आपके बगल में यहीं ब्रिज बिहार में गर्ग साहब की बेटी को ट्रैप किया गया, शायद आप लोग भूल गए होंगे। कितने लोगों को पता है गर्ग साहब की बेटी का काम जो बेटी के साथ हुआ था? ब्रिज बिहार में रहते थे ना, हाँ ब्रिज बिहार में, यहीं बगल में ब्रिज बिहार में। कैसे ट्रैप किया? गर्ग साहब को कोई बेटा नहीं था, प्रॉपर्टी ठीक ठाक नहीं थी, उसके पीछे एक लड़का पड़ा दिल्ली के चौहान बांगड़ का, बेटी को ट्रैप किया, बेटी के खाते से पैसा उड़वाता गया, छोटे भाई के लिए फॉर्च्यूनर खरीदवा लिया, अपने लिए BMW खरीदवा लिया, होटल रेडिसन में दिखावे के लिए उसने रिंग सेरेमनी किया, वो भी 30-35 लाख का बिल भी उसने बेटी से जमा करवाया। और जमा कराने के बाद बोला अब कन्वर्ट हो जाओ,
जब तक कन्वर्ट नहीं होती हो शादी नहीं करेंगे। गर्ग साहब जिसके घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता था, वो बेटी घर में नमाज पढ़ने लग गई। पिता ने देखा बेटी घर में नमाज पढ़ रही है, उनको हार्ट अटैक आया। काफी दिन वो बीमार रहे, लेकिन सोचे चलो बेटी का कैसे भी कर दे, बेटी की चलो। और इतना उसने टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, बाद में बेटी ने घर में आग लगा लिया और बेटी चली गई। गर्ग साहब का कम से कम 1 करोड़ रुपए भी खर्च हो गया और बेटी भी चली गई। दूसरा उदाहरण आपको कविनगर का देता हूं। नाम है बच्चे का निखिल जैन, इकलौता बेटा, पिता की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी, और ऐसा ट्रैप किया उसको, ऐसा ब्रेन वॉश किया उसको, ऑनलाइन गेम में करते 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 कन्वर्ट कर लिया। तो पहले आतंकवादियों के इस ट्रैप में SC ST गरीब थे, अब उनके जो है टारगेट पे जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी, अपर क्लास, एलिट क्लास, संभ्रांत क्लास है। क्यों? क्योंकि उनको पता है 1 या 2 बच्चा होगा, इसको ट्रैप कर लेंगे तो बेटी भी अब मिलेगी और पूरा घर भी मिल जाएगा, गाड़ी भी मिलेगी, प्रॉपर्टी भी मिलेगी। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। घटेंगे तो, जोर से बोलिए, घटेंगे तो, पीछे से आवाज नहीं आ रही है, घटेंगे तो। और हम लगातार घट रहे हैं लफ्ज़ जिहाद के कारण, घट रहे हैं लैंड जिहाद के कारण, घट रहे हैं धर्मांतरण के कारण, घट रहे हैं घुसपैठ के कारण, और घट रहे हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण। प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं, वो मैंने आंकड़े आपको बता दिया। दूसरा आंकड़ा, ये भी मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी हुआ है, प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए, माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चे, यानी प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। साल में 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। बड़े प्लान्ड वे में जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। भारत की 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो चुका है, 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्चे जो मिशनरियों ने कब्जा कर लिया है, 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा कर लिया गया। प्रतिदिन 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसमें से कितने ऐसे हैं जिसके 6-7 बच्चे? उधर हाथ उठाओ भैया, कोई 6-7 वाला है क्या? कोई 5 वाला है क्या? कोई 4 वाला है क्या? एक सज्जन 4 वाले हाथ उठाएं, जरा इनके लिए ताली बजाइए। तो हम तो आ गए, हम 2 हमारे 2, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं हम 4 हमारे 24। ये बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? भारत का संविधान कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, हम 2 हमारे 2 होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। इसकी लड़ाई भी हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन अकेले हमारे लड़ने से बात नहीं बनेगी, आप सबको भी आवाज उठाना पड़ेगा। सोशल मीडिया का उपयोग इसके लिए भरपूर करिए। अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे राष्ट्र के लिए क्या क्या खतरे हैं वो लिखिए, राष्ट्र कैसे सुरक्षित होगा वो लिखिए, सनातन धर्म कैसे मजबूत होगा वो लिखिए। इसको लिखना शुरू करिए। सोशल मीडिया का उपयोग पर्सनल यूज के लिए करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बर्थडे की फोटो डालिए, घूमने टहलने के लिए फोटो डालिए, शादी की सालगिरह की फोटो डालिए, लेकिन सबसे जरूरत इस बात की है कि सनातन धर्म कैसे मजबूत होगा उसको डालिए। और एक मैं आपको दूसरा अंत में आंकड़ा बता रहा हूं, भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं। इसका मतलब 25% राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, 300 की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी बॉर्डर की 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और डेमोग्राफी बदल रही है, कैसे बदल रही है इसको जांचने का एक मैं तरीका बताता हूं। 2024 में चुनाव हुआ था, गाजियाबाद लोकसभा की 2024 की वोटर लिस्ट उठाइए। 1999 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था, 1999 की वोटर लिस्ट ले लीजिए। लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये गाजियाबाद कितना बदल चुका है। इतना काम नहीं करना है, छोटा कम काम करना है तो अपने इस वर्तमान विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए। अगर इतना भी नहीं करना है, पार्षद जी यहां बैठे हुए हैं, पार्षद जी अभी चुनाव होने वाला है, वर्तमान वोटर लिस्ट को अपने इस एरिया के 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए, फिर पता चलेगा आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदल रही है, आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके लोकसभा की डेमोग्राफी बदल रही है।
आपके जिले की डेमोग्राफी बदल रही है, और डेमोग्राफी बदली इसलिए दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन गया। डेमोग्राफी बदली इसलिए राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी वो पाकिस्तान बन गया। डेमोग्राफी बदली इसलिए जहां 5 शक्तिपीठ है उसको बांग्लादेश कहते हैं, वहां हिंदू रोज काटे जा रहे हैं। पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, प्रतिदिन 2-4 को मारा जा रहा है, मकान दुकान खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है। इसलिए हमें इससे सीखते हुए आगे इस बात का ध्यान रखना है कि अब जितने हम घट गए उतने घट गए, आगे हम ना घटे। और घटने वाला काम तभी रुकेगा जब लफ्ज़ जिहाद बंद होगा, लैंड जिहाद बंद होगा, धर्मांतरण बंद होगा, घुसपैठिए यहां से भागेंगे और जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। केवल समाज के चाहने से ये काम नहीं होगा, इसमें समाज के साथ शासन दोनों को मिलकर काम करना होगा। शासन तभी काम करता है जब समाज उसके लिए तैयार हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक काम करिए, अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट पे लिखिए, लफ्ज़ जिहादियों का 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनना चाहिए। क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, घुसपैठियों की प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, और जो घुसपैठियों की मदद करते हैं, जो घुसपैठियों का आधार बनाते हैं, जो घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाते हैं, जो घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, जो घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, और जो वोट जीवी नोट जीवी नेता इन घुसपैठियों का वोटर आईडी में नाम जुड़वाते हैं, ऐसे वोट जीवी नोट जीवी गद्दार नेताओं की भी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए और इनको भी साल भर के अंदर सजा होनी चाहिए। तो लिखना शुरू करिए, हम जो कर रहे हैं वो हम कोर्ट से कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी लिखना शुरू करिए। क्या आप मानते हैं कि भारत में हम दो हमारे दो कानून बनना चाहिए? लेकिन ये कानून तभी सफल होगा जब इसको सिटीजनशिप के साथ जोड़ा जाएगा। जो हम दो हमारे दो माने वो भारत का नागरिक, जो हम दो हमारे दो ना माने उसकी भारत की नागरिकता खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए। जहां तक बात आई धर्मांतरण की, प्रतिदिन 10,000 हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। आप जरा सोचिए, इस धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दे दिया, इस धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने बलिदान दे दिया, 4 साहिबजादे बलिदान हो गए, माता गुजरी बलिदान हो गई। इस धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने इतना अपना बड़ा बलिदान किया। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों को फांसी का कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान श्री राम ने कहा था। सठे साठम समाचरित, ये भगवान कृष्ण ने कहा था। हमारे पूर्वज कहते थे लोहा लोहे को काटता है। तो समाज भी जागृत हो, समाज भी मजबूत हो, लेकिन शासन कठोर कानून बनाए, तब भारत सुरक्षित होगा, तब सनातन धर्म मजबूत होगा, तब हिंदुत्व मजबूत होगा, तब हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। नहीं तो एक बात याद रखना, 25 साल के बाद बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अगर ये सिस्टम जारी रहा, अगर इसी स्पीड से लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद और जनसंख्या जिहाद चलता रहा, तो 25 साल के बाद 2047 में वही होगा जो 1947 में हुआ था। 1947 में क्या हुआ था मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबने पढ़ाई है 1947 में क्या हुआ था। क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद वो हो जो 2047 में, वो हो जो 1947 में हुआ था? नहीं। तो फिर एक ही तरीका है, हम सब लोग जाग जाएं, अपने हिंदुत्व पे गर्व करें। जो लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ दें। मुंह तोड़ जवाब नहीं देना है, आप क्या करना है? मुंह तोड़ना है। बहुत हो गया मुंह तोड़ जवाब। जो हमें जाति के आधार पे बांटे उसका मुंह तोड़ दो, जो भाषा के आधार पे बांटे उसका मुंह तोड़ दो, जो क्षेत्र के आधार पे बांटे उसका मुंह तोड़ दो, जो हमें हिंदू जैन बौद्ध सिख में आपस में बांटे उसका मुंह तोड़ दो। अब मुंह तोड़ जवाब नहीं देना है, बल्कि मुंह तोड़ना है, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय, और भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम, और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? लोहा लोहे को। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।